अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर साहर फातना। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूं, रोबोटिक और लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूं और बेऔलादगी के इलाज की माहिर हूं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि ये जो फाइब्रॉइड यूट्रस होते हैं, यानी जो बच्चेदानी की रसोलियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, किस वजह से बन जाती हैं, क्या इनको हर दफ़ा सर्जरी करके निकालना ज़रूरी है या दवाओं से भी इसका हल हो सकता है, और क्या फाइब्रॉइड से बचने के कुछ तरीके हो सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डॉक्टर से मुआयने के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपॉइंटमेंट लें और क्लिनिक पर तशरीफ लाएं, या फिर घर बैठे ऑडियो वीडियो कंसल्टेशन के जरिए मशवरे के लिए दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। तो आज बात करते हैं फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। आज मैं आपको कहानी सुनाती हूँ कि एक्चुअली फाइब्रॉइड यूट्रस है क्या, इसके बारे में जब हम पेशेंट को बताते हैं तो परेशान क्यों हो जाता है और इसका हल क्या है। तो फाइब्रॉइड यूट्रस बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं। ये रसोलियाँ अंडेदानी की रसोलियों के मुकाबले में इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि ये जो अंडेदानी की रसोली होती है ये बहुत दफ़ा पानी की थैली होती है, यानी नरम रसोली होती है और दवाओं से सही भी हो जाती है। लेकिन जो फाइब्रॉइड हैं, जो बच्चेदानी में होते हैं, ऑल्दो के कैंसर नहीं है, ये मासूम वाली रसोलियाँ होती हैं, लेकिन ये सख्त मादे की बनी होती हैं और इसकी वजह से कोई दवा उनको यूजुअली छोटा नहीं कर सकती। ये जो दवाएं उनको छोटा करती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए यूजुअली हम उनको निकालते हैं। अब इस रसोली के होने की अलामत क्या है? माहवारी का ज़्यादा आना, माहवारी के बीच बीच में धब्बा लगना, दर्द बहुत ज़्यादा होना, और अगर माहवारी ज़्यादा बड़ी हो जाए तो प्रेशर सिम्टम करती है। जिस तरह आपके मसाने पे या आपके हाथों पे ज़ोर पड़ता है तो आपको कब्ज़ रहने लगता है, या पेशाब बार बार आता है, या पेशाब रुक भी सकता है। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट होना चाह रही है और उसके बच्चेदानी में रसोली हो तो या तो बच्चा ज़ाया हो सकता है, या फिर बच्चा ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ये रसोलियाँ बढ़ जाएं, माँ को 9 महीने इसमें तकलीफ़ भी रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि माँ प्रेग्नेंट ही ना हो पाए। तो अब इसका हल क्या है? फाइब्रॉइड का इलाज इस बात पे डिपेंड करता है कि जो बच्चेदानी की रसोलियाँ हैं ये कहाँ हैं, यानी बच्चेदानी के अंदर हैं, बच्चेदानी की दीवार में हैं, या ये बाहर की तरफ है। फिर इनका साइज़ कितना बड़ा है, ये अलामात कहाँ पे कर रही हैं, और ये कितनी बड़ी है, कितना तकलीफ़ दे रही है, और मरीज़ को क्या मसला लाहक है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अगर एक औरत है, उसके बच्चे ही नहीं ठहर रहे और बच्चेदानी की दीवार के अंदर रसोलियाँ हैं, तो हम बच्चेदानी में से रसोलियाँ निकालते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, वरना वो या तो प्रेग्नेंट हो नहीं पाएगी, या जैसे ही प्रेग्नेंट होगी वो रसोली बच्चे को ठहरने नहीं देगा और बच्चा ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, अगर उनकी रसोलियाँ बड़ी हों तो हम प्रेग्नेंट होने से पहले निकाल देते हैं, क्योंकि हमल के 9 महीने में ये रसोलियाँ मज़ीद बढ़ जाती हैं। माँ के लिए ये 9 महीने बहुत मुश्किल और तकलीफ़देह होते हैं, और ये बच्चे की वक्त से पहले डिलीवरी भी करा सकते हैं, इनके वजह से बच्चा उल्टा भी हो जाता है, बच्चे को जगह भी सही नहीं मिलती, बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, और डिलीवरी भी ऑपरेशन से कराना पड़ती है, नॉर्मल नहीं हो सकती। वो औरतें जिनकी रसोली बहुत छोटी हो और उनकी माहवारी में कोई ख़ास बड़ा मसला भी नहीं हो, जैसे बहुत सारी रसोलियाँ होती हैं लेकिन 1 to 4 सेंटीमीटर की हैं, या 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की हैं, जो ज़्यादा बड़ी साइज़ की नहीं होती, उनको हम माहवारी के दौरान दवा देते हैं। यूजुअली जब दवाएं हम देते हैं वो उनको 21 दिन की दवा दी जाती है ताकि माहवारी कंट्रोल हो। अगर इससे भी माहवारी ना रुके तो कुछ और दवाएँ आती हैं जिनके ज़रिए हम अंडेदानी में जो रसोलियाँ हैं उनको छोटी कर सकते हैं। तो जो फाइब्रॉइड को छोटी करने वाली दवाएं हैं वो हम मुँह से खाने की गोली भी ले सकते हैं, और कुछ इंजेक्शन भी आ सकते हैं। इनके साथ साइज़ को थोड़ा कम किया जा सकता है फाइब्रॉइड के, और जितना अरसा मरीज चाहे वो निकाल सकती है। मगर इन दवाओं के 2 नुकसान हैं। पहले, ये
पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम कर देता है। यानी आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जो यूजुअली उन औरतों के अंदर होता है जो माहवारी अपनी ख़त्म कर चुकी हों।